बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, तीफी बट के मुबैना पुलिस हलाकत के बाद ये सोचा और समझा जा रहा था कि नमाज जनाजा में कोई नहीं आएगा, डेड बॉडी कब मिलेगी, कौन रिसीव करेगा। बहुत सारे ऐसी चहमगोइयाँ थी, बातें थी। एक रोज़ केवल उनके घर पर जब हम लोग गए, सारा मीडिया गया, तो वहाँ पर कुर्सियाँ तो मौजूद थी लेकिन बैठने वाला कोई ना था। तो शहर में एक ये फ़ज़ा बन गई कि सुबह जनाजे में कोई नहीं आएगा। तो जैसे ही आज हम जनाजे की कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे तो देखा कि ऐसा था जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। ताजर क्या, वकला क्या, रिटायर्ड पुलिस अफसरान क्या, उनके ज़ाती जो पर्सनल फ्रेंड थे वो भी सारे वहाँ पर मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब, जो वहाँ पर मौजूद भी थे और बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई। खासकर ख्वाजा अजहर गुलशन साहब से बात हुई, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अभी रात ही काफ़ी सारी मैं खुद सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देख रहा था कि वो दिखाने वालों का भी भला हो कि उसमें खाली रोड दिखाते थे कि उनके घर के बाहर है। हाँ जी, खाली कुर्सियां दिखा देनी। जाहिर है किसी को घर के अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं आती। और ये एक तासर दिया जा रहा था कि डर और खौफ का आलम ये है कि कोई, ये मुमकिन है कि जनाजे पे भी कोई ना आए। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा जनाजा था, एक जमे गफ़ीर था और उनके पुराने दोस्तों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे थी। ख़ुसूसन हमारे लाहौर की ताजर बरादरी के जो सरकर्दा रहनुमाएँ मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर हैं, वो एक बड़ी तादाद में वहाँ थे। तो ये तासर ख़त्म हुआ कि जो डर और खौफ एक कायम हुआ था उनके मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद कि शायद वहाँ नज़र कोई नहीं आएगा, ऐसी बात फिर अब उस वक़्त देखने में नहीं मिली। बताइएगा कि क्या गोगी भट्ट भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है? क्या वो भी इसी तरह साथी छुड़ाने आएंगे? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है ना, उसमें तो मैं तो ये कहूँगा कि गोगी भट्ट पुरअसरार तौर पर लापता है। कोई पुलिस हकाम इस चीज़ की तस्दीक भी नहीं कर रहा कि हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस हकाम को बात बताएंगे तो वो तो अब समझ से बालातर है। ताहम इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त तीफी भट्ट ग्रुप के लिए परेशानी भी है, मुश्किलात भी हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस तरह तीफी भट्ट के साथ जो सलूक किया गया, तो अब लोग तो को यही लगा के बैठे हैं कि अब पुलिस का पता कोई नहीं, हो सकता है कि वही सलूक वो गोगी भट्ट के साथ भी ना कर दें। खुर्रम भाई, देखिए, तीफी भट्ट की हलाकत के बाद जो FIR दर्ज होती है उनको वहाँ छुड़ाने की और उनके मर्डर की, वो होती है गोगी भट्ट के खिलाफ, और वो लाहौर पुलिस ने नहीं, वो रहीम यार खान पुलिस की तरफ से वो FIR दी जाती है। तो लाहौर पुलिस अगर कह रही है हमारे पास नहीं है, तो उनके पास नहीं है, क्योंकि FIR उनकी नहीं है, गोगी भट्ट उनका मुल्ज़म नहीं है, वो तो रहीम यार खान का मुल्ज़म है। क्या वहाँ से कोई तस्दीक हुई? अच्छा, उसमें एक नूर नामी एक पुलिस एहलकार जो था वो ज़ख्मी भी हुआ। लेकिन एक चीज़ इसमें तो वाज़ेह हो गई है कि जो साथी छुड़ाने आए और नामालूम साथियों को नामजद किया गया है। अब ये पुलिस के पास एक बहुत मार्जिन है कि वो उनमें किन किन लोगों को रखती है, किन किन लोगों को शामिल करती है। और जहाँ तक रही बात कि वाक़या रहीम यार खान का है तो यहाँ क्यों हो रहा है, तो देखिए, जब लाहौर पुलिस ही रहीम यार खान में एक मुकदमा दर्ज करवा रही है और वो तीफी भट्ट को कराची से बाई रोड लेके आ रही है, अगर उनकी बात को माना जाए तो फिर उस मुकदमे के तनाज़र में ही गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है उन्होंने, और उनका टारगेट इसमें कोई शक नहीं इस वक्त गोगी भट्ट हैं। तो उसमें जो ख्वाजा अजहर गुलशन है, उन्होंने तो ये बात का बरमला कही है कि वो अब डटे हैं और वो अपने भाई के कातलों को पहली बात है माफ़ नहीं करेंगे, और जिस अंदाज में उन्हें एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है, इसके लिए वो हर उस फोरम का सहारा लेंगे जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी बात सुन जाए। और इसके लिए भाई एक बात समझ न आई कि भाई की डेड बॉडी वसूल करने के बाद वो विक्ट्री का निशान बनाते रहे पूरी उस सिनेरियो। ये चीज़ उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से की है कि अगर मैंने ये विक्ट्री का निशान बनाया, एक तो इस बात की निशानी है कि मेरे हौसले बुलंद हैं और मैं गिरा नहीं, और दूसरा मुझे इस बात की तोक़ो है कि हमें इंसाफ मिलेगा क्योंकि हमारे साथ पुलिस ने ज़्यादती की है। इस बात का वो कह रहे हैं। भाई अब बताइएगा कि आज गोगी भट्ट साहब की पेशी है अदालत में, क्या आज वो अदालत आएंगे? मुझे तो मुश्किल लग रहा है ना, जब उनका पता ही नहीं है, जब हम ये कह रहे हैं कि वो पुरअसरार तौर पर लापता है, वो पेशी पर भी नहीं आएंगे। वो कहाँ हैं? पुलिस के पास हैं, वो मफरूर हो गए हैं एक दफ़ा दोबारा,
वो किस हाल में अभी तक इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं कर रहा। इन हालात में जो बन गए हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अदालत में पेश होंगे अपनी तारीख पे, और यकीनन अब ये ज़मानत भी उनकी खारिज हो जाएगी अदम पैरवी पे। खुर्रम भाई, उनकी ये रपोशी और FIR के इंदराज के बाद उनकी ग्वाल मंडी वाली रहायशगाह पर जो फायरिंग की जाती है, अच्छा, ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे जिस वक्त मुबीना पुलिस मुकाबले की इतला आती है तो मोटरसाइकिल सवार आके ग्वाल मंडी चौक पर हवाई फायरिंग करके जाते हैं। क्या आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि तीफी भट्ट की हलाकत के बाद जो अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे और नाम होंगे जो तीफी भट्ट की वजह से या किसी और के कहने पर लाहौर में चलते थे, कुछ ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे, कुछ इस तरह के पुलिस मुकाबले आप और भी देख रहे हैं? देखें, ये तो अब तीफी भट्ट वाले मामले के बाद मैं तो कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ का भी तोको रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी अब आप, क्योंकि ये एक, फिर मैंने कहा कि ये एक जो अचानक खबर थी, हैरान कर देने वाली खबर थी, और इससे पहले खदशा ज़रूर थे लेकिन ये तोको नहीं थी कि अचानक आज ही ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अभी हम कोई अपनी राय कायम नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में क्या फिर कोई मुबीना मुकाबले होंगे और किस किस के होंगे, इस बारे में तो हम कोई राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेटजी इख्तियार की गई तीफी भट्ट के मुबीना पुलिस मुकाबले के हवाले से, उसने वो तमाम उन सहाफ़ियों के भी अकल जो है वो ठिकाने लगा दी थी, किसी को प्रॉपर खबर ही नहीं मिल पा रही थी ना कोई, और एक बहुत गैर मामूली खामोशी इख्तियार की गई थी। इस राजदारी के साथ ये सारे मामलात हुए हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं। खबर सिर्फ तब हुई है कि जब तीफी भट्ट अपनी जान की बाजी हार चुके थे, उस वक़्त ये चीज़ मीडिया में आम हुई। उससे पहले तक आपको पता है ये लोग तो मान ही नहीं रहे थे कि वो आगे में हैं और उन्हें कहाँ रखा गया है, वो किस अफसर के पास पेश हो गए हैं। इन सारी बातों को सीगा राज ही रखा गया हुआ था। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद आप क्या समझते हैं कि लाहौर में जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े बड़े नाम हैं, शूटर्स हैं और बहुत सारे नाम हैं, क्या उनका अंजाम क्या होगा? क्या उनको भी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा? क्या उनको गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दी जाएगी? ये बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में बड़ा डॉन जो है वो इस तरह पुलिस हलाकत हो जाती है और उसके बाद तमाम गैंग को एक एक करके मार दिया जाएगा। क्या जो लाहौर में दीगर छोटे छोटे लोग थे जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे, उनका क्या अंजाम होगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर खिदमत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद और मेहमान खुर्रम पाशा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।